तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है रीमोस्टर के एपिसोड नंबर 2 में। तो चलो यार बिना किसी देरी के अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो जरी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड स्टार्ट होता है, हम डे 17 का सीन देखते हैं। यहाँ पे गोभी मारू और विलेज एल्डर कुछ फीमेल्स को जला रहे होते हैं जो कि पॉइजन पी के अपनी जान ले लेती हैं। और यहाँ पे दोनों काफी ज्यादा दुखी भी होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डायरेक्ट 26 डेज का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पे गोभी मारू सभी गोबलिन्स को ट्रेन कर रहा होता है। फिर उन दोनों की नजर किसी गोबलिन्स के ग्रुप पे पड़ते जो कि उन्हीं की तरह बढ़ रहे थे हथियार लेके। फिर गोबरू भी अपना हथियार निकाल लेता है उन लोगों पे हमला करने के लिए, लेकिन तभी विलेज एल्डर आके कहते हैं कि ये तो सिर्फ एडवेंचर ग्रुप है जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आया है और ये हमारी पार्टी के मेंबर है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग कुछ लड़कियों को लेके यहाँ पे आए हुए होते हैं और कहते हैं कि आज का स्टाफ काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी यहाँ पे गोबरू आ जाता है, वो कहने लगता है कि तुम इन लड़कियों को छोड़ दो, लेकिन वो तभी बोलता है कि नहीं मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में बस फाइट होने वाली होती है और ग्रुप भी तैयार हो गया होता है फाइट करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे दो लड़कियां आ जाती हैं। फिर वो लड़कियां कहने लगती है कि तुम लोग फाइट मत करो क्योंकि ये दोनों लीडर हैं, इन दोनों में कुछ भी होता है तुम लोग फाइट नहीं करोगे, तुम लोग अपना हथियार फेंक दो। तभी वो लोग अपना हथियार फेंक देते हैं और तुम दोनों भी अपनी फाइट बंद कर दो अब। फिर दूसरे ग्रुप का लीडर कहने लगता है कि नहीं ये बहुत बन रहा है, इसे मुझे बताने दो, आज मैं इसे यहीं पे खत्म कर दूंगा। फिर लड़कियां बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम लोग फाइटिंग कर लो, लेकिन तुम हथियार का उपयोग नहीं कर सकते। फिर हम देखते हैं कि इन दोनों में फाइट शुरू हो गई होती है, लेकिन तभी गोबरू एक जाल फेंकता है जिसमें वो लीडर जाल में फंस जाता है। फिर फॉरेस्ट लीडर गोबरू के पास आके बोलते हैं कि वाह गोबरू तुम्हारे पास ये भी स्किल आएगी। फिर गोबरू कहने लगता है कि मैं इसे स्किल तो बिल्कुल नहीं कहूंगा क्योंकि ये मेरे बॉडी पार्ट है बिल्कुल, और वो तो शुक्र है कि मैंने यहाँ पे स्पाइडर को खा लिया था मार के। फिर गोबरू कहने लगता है कि अब मैं इस जगह का लीडर बन चुका हूँ, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आके मुझसे फाइट करे। तभी बंदे बोलते हैं कि नहीं हमें कोई भी दिक्कत नहीं है आपसे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि गोबरू लड़कियों के पास आया होता है और गोबरू कहने लगता है कि टेंशन मत लो मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और एक न एक दिन मैं तुम्हें तुम्हारे विलेज जरूर से पहुंचा दूंगा। फिर लाल बाल वाली लड़की कहने लगती है कि बदले में हमें क्या करना होगा। फिर गोबरू कहने लगता है कि तुम्हें अपने बारे में मुझे बताना होगा। फिर गोबरू को पता चलता है कि ये लोग हंटिंग ग्रुप के मेंबर हैं जिनके ऊपर गोबलिंग ने हमला कर दिया था, लेकिन सभी लोग मर गए, सिर्फ यही 5 लड़कियां बची है। फिर गोबरू ये कह के जाने लगता है कि तुम लोग टेंशन मत लो और फिर गोबरू यहाँ से चले जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गोबरू इन लोगों के लिए खाना लाया होता है। फिर यहाँ पे लाल बाल वाली लड़की गोबरू को गुड मॉर्निंग विश करने लगती है। फिर गोबरू कहता है कि मुझे तो लगता है ये लोग काफी ज्यादा ठीक हो चुके हैं और ये लोग समझ भी गए हैं कि जो कुछ हो गया उसे भूल जाना ही बेटर होगा। फिर गोबरू कहने लगता है कि जो मैं इन लोगों के लिए खाना लाया हूँ मैं इन्हीं लोगों के सामान से लाया हूँ खाना बना के, और यहाँ पे खाना को हम खाते सिर्फ जीने के लिए और अच्छी बॉडी बनाने के लिए। अगर अच्छी बॉडी होगी तो हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे इंसान गोबलिंग की तरह इन्वॉल्व तो नहीं हो सकते, लेकिन वो इंसान भी काफी सारी चीजें बन सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं, इनमें से कुछ कुक बनेंगी, कुछ जनरल बनेंगी तो कुछ और बनेंगी, बस मुझे इनको यहाँ पे ट्रेनिंग देनी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है, गोबरू गोबलिन्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे कुछ गोबलिंग यहाँ पे थक के गिर जाते हैं। फिर गोबरू कहने लगते हैं क्या बात है तुम इतने जल्दी थक गए। तभी वहाँ पे गोबलिन्स जो है काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। फिर गोबरू इन दोनों को जोरों से थप्पड़ मारता है। फिर ये दो बंदे बोलते हैं कि ये क्या बात हुई। तभी गोबरू बोलता है कि हम यहाँ पे कुछ दिन के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ही करेंगे और हम कुछ दिनों के लिए हंटिंग भी बंद कर देंगे। फिर हम यहाँ पे डे 31 का सीन देखते हैं जहाँ पे गुफा के बाहर बारिश हो रही होती है, लेकिन तभी ये लोग यहाँ पे गुफा के अंदर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। फिर ये लोग प्रैक्टिस करने के बाद सोने लगते हैं, लेकिन तभी गोबरू का आवाज आती है कि यहाँ पे जो 5 स्टाफ है हम लोग इनके साथ कुछ भी नहीं करे और ये इतने दिनों से यहाँ पे पड़े हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि कुछ लड़के उन लड़कियों की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे गोबरू आ जाता है और लोगों को मारने लगता है। फिर गोबरू कहने लगता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम इन लड़कियों के पास बिल्कुल भी नहीं भटकना, अब तुम्हें इसका इंजाम भुगतना पड़ेगा। फिर और लोग भी जाके इन लोगों के पास आने लगते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कोई बताएगा। गोबरू कहने लगता है कि तुम इन लोगों को बाहर ले चलो क्योंकि इन लोगों की हालत मैं पूरे विलेज को दिखाना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि गोबरू इन दोनों को उल्टा लटका देता है और इन लोगों को काफी बुरी तरीके से मारने लगता है। गोबरू कहने लगता है कि इन लोगों की हालत देख के मुझे उम्मीद है कि कोई दोबारा ये हरकतें नहीं करेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गोबरू और उनके टीम मेंबर शॉर्ट्स मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। फिर गोबरू उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे मार दिया जाता है। फिर गोबरू उसका मीट खाने लगता है। गोबरू कहने लगता है कि अच्छा इसलिए हॉर्स मॉन्स्टर को इतना मारना कठिन होता है। फिर गोबरू को एक डिवाइन स्किल मिल जाती है और उसका वो यूज करता है एक पेड़ पे। फिर गोबरू कहने लगता है कि अच्छा इस स्किल में ये खास बात है, अगर मैं किसी बंदे पे एक तलवार मारूंगा तो वो तलवार उसे 3 टाइम लगेगी। अच्छा तभी मैं कहूँ हॉर्स को मारना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि गोबरू सो रहा होता है, लेकिन तभी उसके बगल में रेड बाल वाली लड़की आगे सो जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे कल रात वाली सीन से काफी ज्यादा डर लग रहा है। फिर गोबरू भी समझ जाता है कि उस रात वाले सीन से डर रही है काफी ज्यादा। फिर हम नेक्स्ट डे वाले सीन को देखते हैं, यहाँ पे टीना भी इसके बगल में आके सो जाती है और गोबरू कहने लगता है कि ये दोनों तो मेरे हाथ को दबा दिए हैं और अब मेरे हाथ में काफी ज्यादा पेन भी हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो गोभी होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो इवॉल्व हो गई होती है। फिर गोबरू कहने लगते हैं कि हम सबको जंगल में लाई थी ताकि ये सारा जरूरी सामान इकट्ठा कर सके। और दूसरी तरफ जो हॉब्स रहता है वो सबसे बड़ा जादूगर रहता है पूरे विलेज के अंदर और यहाँ पे किताब पढ़ते रहता है और अपने मैजिक के पावर को
इंक्रीज करते रहता है। फिर हम गोबरू को देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि मैंने बंदों को ट्रेनिंग दे दिया है, अब मैं जंगल के बहुत अंदर जाऊंगा हंटिंग करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि गोबरू जंगल के बहुत अंदर आ चुका होता है। फिर गोबरू को वहाँ पे एक हॉर्स मिलता है और गोबरू अपना हथियार निकालता है और उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। गोबरू एक ही बार में हॉर्स की गर्दन धड़ से अलग कर देता है और वो और भी जंगल के अंदर जाने लगता है। वो कहता है कि आखिर मैंने इस अटैक का पहली बार उपयोग किया है और ये काफी ज्यादा बढ़िया भी हुआ अटैक, और अभी मैं इसे पूरी तरीके से सीखा नहीं हूँ, अभी मैं इसे सीख ही रहा हूँ फिलहाल। फिर गोबरू कहने लगता है कि मैं नॉर्थर्न फॉरेस्ट के काफी ज्यादा अंदर आ चुका हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे गोबरू को रेड निशान दिखाई देता है। गोबरू सोचने लगता है कि मेरे मास्टर ने भी यही कहा था कि उस फॉरेस्ट में रेड बियर हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि गोबरू के सामने रेड बियर आ गया होता है। गोबरू कह रहा होता है अगर मैं चाहता तो यहाँ से भाग चुका होता, लेकिन मुझे यहाँ से भागना नहीं है, मुझे इसे मार के ही जाना है और मुझे इसका कच्चा मांस खाना है। लेकिन बात तो यह है कि मैं इसे मारूंगा कैसे। फिर हम देखते हैं कि गोबरू ये सब सोचते ही सोचते रेड बियर पे अपना पावरफुल अटैक करने लगता है। लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है। टीना गोभी से कह रही होती है कि अभी तक गोबरू वापस नहीं आया। फिर गोभी कहने लगती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अंदर जाती हूँ और बंदों से पूछती हूँ, तुम चिंता मत करो। गोभी अंदर आके बंदों से पूछने लगते हैं, लेकिन बंदे बोलते हैं कि हमें माफ करना, लेकिन हम पूरे दिन ट्रेनिंग कर रहे थे, हमने उन पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर गोभी एक लड़की से ही पूछने लगते हैं, लेकिन तभी वो लड़की बोलती है कि मुझे तो लगता है उन्हें कुछ होने वाला है, क्योंकि गोबरू काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते हैं कि गोभी टीना के पास आ जाती है। वो कहने लगती है कि माफ करना, किसी को कुछ भी नहीं पता। तभी टीना बोलते है कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि भालू का एक हाथ कट गया होता है, लेकिन तभी गोबरू सोच रहा होता है ये कमाल का बंदा है, ये मेरे मैजिक को रोकने के लिए अपना एक हाथ कटवा लिया। फिर रेड बियर गोबरू के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन तभी गोबरू बोलता है कि इसने मेरा आर्मर भी तोड़ दिया है, इसलिए मुझे इस पे हमला करना ही होगा। फिर गोबरू फुल तेजी से रेड बियर के मुंडी पे हमला करने के लिए जाता है, लेकिन रेड बियर उसे दूर उठा के फेंक देता है और रेड बियर को कुछ भी नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि गोबरू उसके ऊपर अपना मकड़ी वाला अटैक भी फेंकता है, जो कि जाले रहते हैं, उसे पूरा पैक कर देते हैं। लेकिन रेड बियर उस अटैक को डॉज कर देता है और पूरे जंगल में आग फैला देता है और गोबरू मौका देखते ही पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर गोबरू कहने लगता है कि मैंने अपने पुराने वर्ल्ड में भी इस बियर के बारे में नहीं सुना और न ही कभी इसे देखा है, लेकिन फिर भी मुझे इसके हमले के लिए तैयार होना पड़ेगा। फिर हम देखते ही गोबरू लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बियर काफी ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और वो फिर से आग वाली टेक्निक का यूज करने लगता है और बियर काफी तेजी से अपनी आग फेंकने लगता है, लेकिन गोबरू अपनी मैजिक का यूज करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है और उस बियर के मुंह में अपनी तलवार पूरी की पूरी घुसा देता है। फिर वो बियर गोबरू को काफी दूर उठा के फेंक देता है। फिर गोबरू कहने लगता है कि आखिर में अब ये फायर अटैक नहीं कर पाया क्योंकि मैंने इसके मुंह में तलवार घुसेड़ दी है। फिर गोबरू अपना दूसरा हथियार निकाल लेता है उससे फाइट करने के लिए और भालू भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए। फिर गोबरू बियर के ऊपर काफी तेजी से हमला करने के लिए जाता है, जिसकी वजह से बियर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दोनों अब आमने सामने आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन तभी गोबरू का हाथ कट जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि गोबरू बियर का हाथ खा रहा होता है और यहाँ पे गोबरू का हाथ भी कट गया होता है। यहाँ पे गोबरू की बूस्टिंग पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं गोबरू के पास एक ऑप्शन आता है, क्या आप इवॉल्व होना चाहोगे? तभी गोबरू बोल देता है कि हाँ मैं इवॉल्व होना चाहूंगा। फिर गोबरू इवॉल्व हो जाता है और वो तलवार को देखने लगता है कि तलवार तो काफी ज्यादा छोटी हो गई होती है। फिर वो अपनी बॉडी को देखता है जो कि एक ऑर्क बन गया होता है। फिर वो अपने हाथ को देखने लगता है जो कि उसका हाथ अभी भी नहीं आया होता है। फिर गोबरू अपने विलेज में आ जाता है। तभी टीना कहने लगता है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी चिंता कर रही थी। फिर गोबरू कहने लगता है कि तुम मुझे हो सके तो माफ कर देना। तभी टीना बोलते है कि आखिर में तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर आते हैं, वो कहने लगते हैं कि तुम्हें देख के तो लगता है कि तुमने रेड बियर को मार दिया है और तुम अब यहाँ पे दोबारा से इवॉल्व हो गए हो और तुम फर्स्ट मंथ में ही हाई स्टेज पे पहुंच चुके हो। तो दोस्तों एपिसोड होता है यहीं पे खत्म, तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी जल्दी से कमेंट कर देना और हाँ वीडियो को लाइक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय।